इंटरव्यूज़ के राउंड पे 4 राउंड हुए थे। सो पहला वाज़ टेक्निकल, तो टेक्निकल राउंड हुआ था वहाँ पे। सेकंड राउंड था हमारा मशीन कोडिंग राउंड। तो जो मेंटर्स थे हमारे, तो वो लोगों ने टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने में बहुत मदद की है। तो शॉर्टलिस्ट करने के मेरे 3 फैक्टर थे मेनली। तो जिसमें था कि विज़न एंड मिशन क्या है इंस्टीट्यूट का। दूसरा था अच्छा। फैक्टर मेरा कि करिकुलम कि करिकुलम करंट मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से है करेक्ट। या फिर नहीं है। फिर तीसरा था अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है तभी इंटरव्यू का चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं फिर तो वो भी नहीं मिलेगा। हाँ। हाय एवरीवन एंड वेलकम। आपका वापस स्वागत है एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हमारे साथ है शुभम। शुभम का हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है और शुभम हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने फुल स्टैक डेवलपमेंट मर्न टेक्नोलॉजीज में रिसेंटली कोर्स किया है और अभी अभी उन्होंने काम करना भी शुरू किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस, या थैंक यू आप वापस काम करना शुरू करने वाले हैं आपके ब्रेक के बाद। सर। तो बिफोर वी गो अहेड, क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि आप क्या पढ़े हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है? यस सर। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि जो भी लोग मेरे साथ में थे ये सक्सेस के पीछे, तो पहले तो उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। सो पहले सबसे पहले थैंक यू सर कि वेलकम। इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला है न्यू कमर्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए। और जो भी ऐसी लोग हैं बाहर जो बहुत डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे हैं मीन्स आईटी में एंटर करने के लिए। सो ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है। सो और जो हमारे मेंटर्स थे, तो उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा। जो प्रज्वल सर थे, यश सर थे और एचआर टीम थी, तो उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा। शुभांगी मैम थी, रानी मैम थी, दीप्ति मैम थी एंड मृदुला मैम थी। तो इनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा परफेक्ट। क्योंकि ये लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किए लोगों ने, जहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि प्रॉब्लम्स गई होंगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत ईज़िली सॉर्ट आउट हुए यहाँ चलो, बहुत पे। बढ़िया। तो जो मेंटर्स थे हमारे, तो वो लोगों ने टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने में बहुत मदद की है। सो जो भी करंट जो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजीज़ हो गई या फिर जो भी लाइब्रेरीज़ हो गए जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सो इस चीज़ में मेंटर्स लोगों ने बहुत सपोर्ट किए। हाँ, तो वो लोगों ने टेक्निकल स्किल्स बिल्ड किए और एचआर टीम लोगों ने ये सब सीखे वाली जो टेक्निकल स्किल्स है, इसको प्रेज़ेंट कैसा करना वो है सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से। करेक्ट। तो इस चीज़ में एचआर टीम ने बहुत अच्छे से मदद की है कि रेज़्यूमे बिल्ड कैसे करना है या फिर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल, इसको कि मतलब कौन से चीज़ है, तुमको किस हिसाब से उसको एक्सप्रेस करना है, वहाँ पे शोकेस करना है। तो इस चीज़ के लिए एचआर टीम ने बहुत अच्छे से मदद की है। एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। सो रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। सो फिर उसके बाद फिर मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। सो एज़ अ पाइथन डेवलपर मैंने काम भी किया हुआ हैदराबाद में। अरे वाह। हाँ, तो फिर वहाँ से मैंने ड्रॉप आउट किया था ताकि मैं बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अच्छा। तो ये ड्रॉप आउट करके फिर थोड़ा-सा बिज़नेस की तरफ आ गया था मैं। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 3 साल इन्वेस्ट किया बिज़नेस के यहाँ पे, जो मेरा फ्रूट फार्म था, तो अच्छा। फार्मिंग डोमेन में। सो बहुत बढ़िया। वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया। सो अभी वो वेल सेटल्ड है। सो अभी कोई टेंशन नहीं है, सब वेल सेटल्ड है। तो करके फिर अभी फिर से सोच रहा हूँ कि री-एंटर करूँ करके, तो वो ओके। टाइम पे। तो फिर करके फिर अभी आईटी में री-एंटर करने के लिए, तो बाद में फिर मार्केट रिसर्च स्टार्ट किया था मैंने। अभी नागपुर में ही देखना था क्योंकि मेरा जो फार्मिंग है वो चंद्रपुर में है। तो चंद्रपुर में तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट था नहीं जहाँ पे मैं अपना स्किल्स कर सकूँ। तो करके फिर नागपुर में ही देखना था, तो मैंने रिसर्च स्टार्ट किया था मैंने गूगल पे। तो मर्न स्टैक के लिए मतलब कौन से इंस्टीट्यूट बेस्ट हैं यहाँ पे। तो उसमें से 3 शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो शॉर्टलिस्ट करने के मेरे 3 फैक्टर थे मेनली। सो जिसमें था कि विज़न एंड मिशन क्या है इंस्टीट्यूट का। दूसरा था अच्छा। फैक्टर मेरा कि करिकुलम कि करिकुलम करंट मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से है करेक्ट। या फिर नहीं है। फिर तीसरा था कि ड्यूरेशन कि कितने महीने का ड्यूरेशन है। एंड द मोस्ट मेनली इज़ द प्लेसमेंट सपोर्ट। सो ये मेरे 4 फैक्टर थे जिसकी वजह से मैं जो एक्सप्लोर कर रहा था शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो उसमें से फिर मेरे को फायरबेस इंस्टीट्यूट का जो ये 4 फैक्टर पे थे, तो ये मेरे चारों चेक बॉक्सेस टिक हो गए थे। तो करके फिर फाइनल डिसीजन लिया था मैंने फायरबेस में एंटर होने का। सो एज़ अ मंथ स्टैक डेवलपर मैंने स्टार्ट परफेक्ट। किया था यहाँ पे जर्नी। परफेक्ट। तो अभी चल रहा है सब। चलो, गुड। फिर जब आपने डिसाइड किया कि ठीक है, आई वांट टू कंटिन्यू माय जर्नी एंड एनरोल इन मर्न स्टैक डेवलपमेंट, उसके बाद एंटर होने के बाद आपने क्या-क्या सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स कोर्स के दौरान पढ़े टेक्निकल साइड में? टेक्निकल साइड में देखा जाए तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो फिर उसमें था HTML5, CSS3, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट विथ ES6 फीचर्स एंड related frameworks was also there, like Bootstrap 5 was there, Tailwind CSS is there, and apart from that React framework which we use, which is the most commonly used nowadays to build a single page application. And coming to the back end technologies, तो उसमें था Node था, Express था, बाद में फिर MongoDB, SQL भी पढ़ा है हम लोगों को कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि डेटाबेस किस हिसाब से काम होता है, क्या होता है। तो पहले बेस क्लियर किए, फिर बाद में फिर हम लोग आए मोंगो की तरफ जो नो सिक्वल था, तो जिसमें हम लोगों को मोंगोडीबी पढ़ा है
और बाद में ORM भी पढ़ा है जिसमें mongoose था। तो ये सब टेक्नोलॉजीज कवर हुई थी और उसमें डेटाबेसेस, बाद में बैक एंड फ्रंट एंड, तो ये सब चीज़ें कवर हुई थी सारी इसमें। एंड टू एंड कोई End to end। एप्लीकेशन वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किया आपने? हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हम लोगों ने। तो यहाँ पे कैसा है इंस्टीट्यूट में जो हमारे मेंटर्स थे, यश सर थे, प्रज्वल सर थे, तो इनका मोटो क्या था कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक के बेसिस पे छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो टॉपिक बाय टॉपिक प्रोजेक्ट बिल्ड होते गया। तो एट द एंड ऑफ द मॉडल मॉड्यूल, तो हम लोगों ने पूरे टॉपिक्स जो भी हम लोगों ने कवर किए, जो बेस प्रोजेक्ट्स बनाए, उसको एट द एंड मॉड्यूल के एंड में हम बड़ा लोगों कुछ ने बनाने का उसको ट्राई कंबाइन किया। करके फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट बना। तो परफेक्ट। ये स्ट्रैटेजी थी हमारे मेंटर्स लोगों की। तो उस स्ट्रैटेजी की वजह से क्या हुआ कि बेस तो क्लियर हुए और वो बेस के बेसिस पे बिग प्रोजेक्ट पे भी हम लोग इजीली काम कर सके। ठीक है, हम्म, परफेक्ट। सो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जैसे टेक्निकल आपने पढ़ा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड। इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लेसमेंट की स्किल्स, यस सर। करियर ओरिएंटेड स्किल्स जिसे हम कहते हैं। तो हम्म। वो आपके कुछ सेशंस या वो किसी तरीके से आपके काम में आए? हाँ, तो कैसा हुआ था कि जब हमारा फ्रंट एंड पार्ट खत्म हो गया था, सो मोस्टली दो इसमें डिवाइडेड थे, फ्रंट एंड बैक एंड। तो हमारा फ्रंट एंड पार्ट जब खत्म हो गया था, तो उसके बाद फिर हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हुए। हाँ। सो जिसमें कैसा हुआ था कि पहले प्रेजेंटेशन से स्टार्ट हुआ कि तुम लोग इंट्रोड्यूस कैसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक हो रहा था वहाँ पे कि तुम कॉन्फिडेंट हो या फिर जो जो स्किल्स में तुम लैक कर रहे हो प्रेजेंटेशन के मामले में। तो ये सेशन स्टार्ट हुए हमारे पहले। तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल हुआ कि जो भी फीडबैक हमको HR लोगों से मिलते थे कि हम लोग कहाँ लैक कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, तो इस पे हम लोग को बहुत इंप्रूवमेंट्स दिए। तो उसमें हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, कॉन्फिडेंट बिल्ड किया पहले। फिर बाद में हम जंप हुआ था हमारा ट्रेनिंग सेशन अपना रेज्यूमे बिल्डिंग पे, कि रेज्यूमे बिल्डिंग में तो जो भी स्किल्स तुमने पढ़े हो उसको शोकेस कैसे करना है क्या नहीं है। क्योंकि मैम ने बहुत ज़्यादा फोकस रखे थे कि ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बन सके तुम्हारा। करेक्ट, क्योंकि रेज्यूमे हमारी पहली चीज़ होती है जो कंपनी की तरफ जाती है। करेक्ट। तभी अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है तभी इंटरव्यू का चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं फिर तो वो नहीं। भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो मीन्स टेक्निकल तो इम्पोर्टेंट है ही, बट टेक्निकल तक के जाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। तो ये चीज़ों के लिए HR लोगों ने बहुत हेल्पफुल किए। जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेशंस था ये बहुत हेल्पफुल थे सर हमारे लिए। और वो ऐसे क्या एक आध बार होता था कि रेगुलरली होते थे मीन्स क्या? वीकली वंस। वीकली वंस होते वीकली थे। वंस। ठीक है, परफेक्ट। अभी जब हम कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं, जैसे कॉलेज होता है या कंपनी होती है, तो रोज रोज आप काम नहीं कर सकते, रोज रोज आप सिर्फ पढ़ाई करके घर नहीं जा सकते। हाँ। तो बहुत जरूरी होता है कल्चर। तो क्या यानी आपको किस तरीके से फायरब्लेस का कल्चर लगा, या क्या चीजें आपने फायरब्लेस में सिर्फ पढ़ाई के अलावा फील किए? आपके दोस्त बने, क्या किया आपने उनके साथ? हाँ सर, तो कलीग्स तो मिले थे। हाँ, जब मैं पहली बार आया था फायरब्लेस इंस्टीट्यूट में, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये तो स्कूल कॉलेज वाला जैसे ही रहेगा, बैग उठाओ जाओ पढ़ो, पढ़ के घर जाओ। तो ऐसा लगा था, बट जब जर्नी स्टार्ट हुई मेरी लर्निंग की, जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे फिर फ्रेंड्स बने, कलीग्स लोग थे साथ में। तो बाद में यहाँ पे फिर बहुत एक जो वर्क कल्चर था बहुत फ्रेंडली था तो जो बहुत हेल्पफुल हुई। बाद में लकीली हम लोगों को इवेंट्स भी मिले थे, जैसे कि गणेशोत्सव के टाइम पे हम लोगों ने इवेंट किए थे, वो एक इवेंट हम लोगों ने पार्टिसिपेट किए। तो ये टीम बिल्डिंग जो एक्टिविटी जो बोलते हैं, करेक्ट। हाँ तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करते हैं हमारे ऐसी एक्टिविटीज़। एंड लकीली और एक इवेंट था हमारा क्रिकेट का, जहाँ हम लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे, तो वो करेक्ट। इवेंट भी हुए थे। यस। तो वर्क कल्चर तो बहुत बेस्ट था सर। तो ऐसा फीलिंग ही नहीं है कि हम लोग कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ये वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तो भी कंपनी में जा रहे हैं, रियल टाइम काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये परफेक्ट। वर्क कल्चर है यहाँ का सर। चलो, सो योर लर्निंग जर्नी वाज वेरी गुड। आपने पढ़ते समय काफी मस्ती भी की, पढ़े भी, Yes, और sir. खुद को भी इम्प्रूव किया। हम्म, अब बात करते हैं आपके प्लेसमेंट्स की। तो नाउ दैट यू आर ऑलरेडी प्लेस्ड एंड विल स्टार्ट टू वर्क समवेयर, बट ये आपकी कितवी कंपनी थी जो जिसका आपने इंटरव्यू दिया, एज वेल एज जो अभी आप जिस कंपनी में लगे हैं उसके बारे में पूरा बताइए कि आपने कितने राउंड हुए, क्या सवाल पूछे गए, इजी था नहीं था, आप प्रिपेयर्ड थे नहीं थे, मॉक इंटरव्यूज हुए नहीं हुए? तो कैन यू टेल अस अबाउट द जर्नी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड द प्लेसमेंट वाला पार्ट? तो सर ये मेरी पहली कंपनी थी। अच्छा, ये फर्स्ट कंपनी है? first इसके पहले company कोई थी सर। कंपनी नहीं दी आपने? इसके पहले तो एज ए इंटर्न ट्राई किए थे, तो वहाँ पे कैसा था, वो पेड इंटर्नशिप की वजह से हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे ठीक वहाँ है। पे। तो उसके बाद फिर ये पहली थी कंपनी जहाँ पे इंटरव्यूज़ दिया था मैंने। तो यहाँ पे इंटरव्यूज़ के राउंड पे 4 राउंड हुए थे। सो पहला वॉज टेक्निकल, तो टेक्निकल राउंड हुआ था वहाँ पे। सेकंड राउंड था हमारा मशीन कोडिंग राउंड, जिसमें हमें टास्क दिया गया मर्न स्टैक के ऊपर, पूरा कंप्लीट मर्न स्टैक यूज़ करके वो प्रोजेक्ट था हमारा, टास्क था। उसके बाद फिर हुआ कोड रिव्यू राउंड, सेम डे हुआ था थर्ड राउंड।
कोड रिव्यू राउंड, फिर उसके बाद फाइनल एचआर राउंड था हमारा। तो फिर इसमें फिर जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड में जो क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें जो भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज थे, स्टार्ट वैसे हुआ था क्योंकि बेस वही है, स्टार्ट वैसी होती है जर्नी। तो फिर जो भी लेटेस्ट फीचर्स जो ऐड हो रहे हैं आजकल, जो अपग्रेडेशंस आ रहे हैं टेक्नोलॉजीज में, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जैसे कि अगर HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो 5 में कौन से न्यू फीचर्स ऐड हुए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए। फिर उसमें डीप डाइव क्वेश्चंस हुए 1-2। बाद में फिर CSS3 उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए। जैसे कि अभी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जो बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है, तो उस रिलेटेड क्वेश्चंस हुए थे। जावास्क्रिप्ट में मोस्टली तो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे एंड मोस्टली असिंक्रोनस किस हिसाब से काम करता है, उस रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाद में फिर रिएक्ट पे आए, तो रिएक्ट पे हुक्स कैसे काम करते हैं, कौन से हुक्स यूज़ किए हैं, उस रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाद में फिर नोड में आए, तो फिर नोड में मिडल वेयर्स क्या है, तो उस रिलेटेड क्वेश्चंस हुए थे बाद में वहाँ पे। एंड फिर डेटाबेसेस कौन से यूज़ किए, एंड वो क्वेश्चंस हुए थे तो इन्हें सर। सारा ही पूछा गया सारा आपको, सारा इन्हें फ्रंट एंड बैक हम्म, एंड रिएक्ट रिएक्ट वगैरह सर। हाँ और डेटाबेस के बारे में। हाँ तो कुछ मॉक वगैरह लिया गया था क्या? मॉक्स का हाँ कैसा सर। सिस्टम था? हाँ सर, तो सेम डे हमारा मॉक इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि यही से हमारा चांस मिला था, हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरव्यू के लिए। तो सेम आफ्टरनून हमारी मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हुई थी, सेम डे। हमारा इंटरव्यू था 3 बजे, बट यहाँ पे 1-2 बजे हमारा मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किए थे। वो हेल्पफुल था? हाँ, सो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था सर, क्योंकि कोई चीज़ें थी जहाँ पे लैकिंग्स थी। जैसे कि अगर प्रेजेंटेशन देते समय, सो वी यूज्ड टू मेक द आ साउंड, सो देयर आई गॉट द फीडबैक, सो यू शुड नॉट यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, try to has keep as small as हाँ, usage of that ah sound. So there I got one feedback. The second was like how you are sitting and how you are कैसे presenting. बैठ रहे? हाँ, So that was the second feedback. And regarding technical skills, so चिंटू सर helped me. चिंटू सर ने मदद किया था कि जिसमें होगा कि सिचुएशन रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, सो उसको टैकल कैसे करना है, क्या करना है, ये चीज़ें रिलेटेड जो पूछा गया था वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ में, सो बहुत हेल्पफुल हुआ। फिर बाद में सेम डे में इंटरव्यू था, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत काम हेल्पफुल में हुई। आई। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ऑल राइट, सो यू आर बैक इन अगेन प्रोफेशनल गेम एंड यू विल Yes, sir. स्टार्ट बिल्डिंग अमेजिंग ऐप। वी ऑल प्रे, हम कामना करते हैं कि आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाएं और आपकी करियर की शुरुआत जो वापस हुई है उसके लिए ऑल द बेस्ट Yeah, thank you, एंड sir. थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, थैंक यू sir. एंड ऑल द बेस्ट। Yeah, thank you, sir.